हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। बेसिकली ये पिक अ कार्ड नहीं, पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। ये नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों की लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं और जो भी मैसेज मिलते हैं मुझे आपकी लव लाइफ के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, जो भी गाइडेंस मिलती है वो मैं इस रीडिंग में आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो मैंने यहाँ पे इस रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने ये 2 ब्रेसलेट रखे हुए हैं। इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है कि इन दोनों ब्रेसलेट में से कौन-सा ब्रेसलेट आप लोगों को अपनी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे टर्कोइश। ये टर्कोइश एक स्टोन है। टर्कोइश स्टोन का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मून स्टोन ब्रेसलेट। ओके ओके गाइस, तो जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में आपको मेरी पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको कुछ और वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आप लोगों ने ये टर्कोइश ब्रेसलेट को सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ है यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1। ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन 1। आई एम जस्ट फीलिंग कि किसी चीज़ का आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी जैसे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, अपने अंदर सब्र रखा है और राइट नाउ आपको ऐसा है कि मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं और वेट नहीं कर सकता और मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। सो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1। स्ट्रेंथ, और ये वाला कार्ड बीच में दिखा भी था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा काम होता हुआ नज़र आ रहा है जो किसी ग्रुप में हुआ है, किसी प्रोजेक्ट में हुआ है। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, फाइनली वो कंप्लीट हो जाए, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिले। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके कलीग्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, तो वो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। और एक एक और चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा ओके, आई थिंक अब बेटर है। सो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप दूसरे लोगों की हेल्प ले लेते हो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें, आप अपने सर लें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम को थोड़ा सा बांटना सीखें। ठीक है, सो मैं देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, सो मैं ये ले लेती हूँ एम्परर एंड द हैंग्ड मैन, द एम्परर। ओके, ऑप्शन 1। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए किसी ना किसी चीज़ को लेके डिसीज़न आपको लेना है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा बिजी आपके रहेंगे। और वो ये भी यहाँ पे देखो, मैंने कहा ही मेहनत रहेगी, बिजी रहेंगे। और हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं इसमें आपसे मेहनत ही मांगी जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलें, वो आपको हैप्पी आउटकम्स देखने को मिलें। यहाँ पे एक लंबा प्रोसेसर चल रहा है, एक लंबी प्लानिंग चल रही है। इसके जो आपको रिजल्ट्स हैं, जो आपको सक्सेस यहाँ पे जो मिल रही है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी। लेकिन अभी के लिए तो बस यहाँ पे आपसे मेहनत मेहनत और मेहनत मांगी जा रही है। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इस कोई भी जैसे आपका स्किल है आपके अंदर, आप तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो, और ज़्यादा निखार रहे हो। बाकी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा काफ़ी ज़्यादा।
वो जैसे कहते हैं ना बैकबोन, तो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये उनके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके दोस्त हों, लेकिन मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी तक कन्फेस भी नहीं किया है। लेकिन सपोर्ट पूरा मिल रहा है, साथ पूरा मिल रहा है, और इसी वजह से आपको वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति आपको अपने अंदर मिल रही है। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, एंड ये एनर्जी जो है, ये ऐसी एनर्जी है कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं इसको, इस पर्सन को रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन ये एनर्जी कहती है कि आप मेहनत करोगे, आप बस अभी रिजल्ट के बारे में ना सोचो, बस ये जो टाइम है ये आपसे मेहनत मांग रहा है, इसमें आप मेहनत करते जाओ, एंड आगे जाके आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी है साथ में, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस है आपके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करिए आप लोग, और कोशिश करिए कि सारा जो भी काम हो रहा है, वैसे मैंने कहा कि आप दूसरों लोगों की हेल्प लीजिए, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक गलती भी आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ऑप्शन 1 आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। सो आपको अपना बेस्ट देना है, 100% नहीं, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपना 200% देना है, और आपकी लव लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी ही चल रही है। बाकी अगर कुछ यहाँ पे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो वो जैसे सॉर्ट हो रही है, और वो सॉर्ट हो रही है कि हो सकता है कि या तो आपकी साइड से या फिर आपके जो भी पर्सन है उनकी साइड से कोई बीच में आए, और जैसे कहते हैं ना वो आपस में सुलझा देना चीज़ों को। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको ठीक कर देना। सो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है, ऑप्शन 1। सो मैं कुछ और कार्ड से भी यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 15 डेज? अगेन स्ट्रेंथ। सो ऑप्शन 1, ये जो समय है आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने का है। इस समय में आप वीक नहीं पड़ सकते, इस समय में आप हिम्मत नहीं हार सकते। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ से काम लेना है, सब्र अपने अंदर रखना है, पेशेंस अपने अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा आप लोग करने जा रहे हो, किसी बहुत बड़े काम की वो नींव रखी जा रही है। तो शुरुआती में हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स आती ही हैं। शुरू में मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत आती थी लेकिन धीरे 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 हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है तो यहाँ पे शुरू में अपने आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर धैर्य रखो, और अगर आपको अपने एक्सपीरियंस जो लोग हैं इस आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे अगर कुछ और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वहाँ से आप अगर कोई एडवाइस ले सको, गाइडेंस ले सको, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैंने कहा ही कि सारा काम जो है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है, हेल्प आपको लेनी है दूसरे लोगों की, लेकिन काम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है। कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि दिक्कत आती हैं कभी कभी, हम कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं। सो एक गाइडेंस आप लोगों के लिए कि कुछ भी आप काम की शुरुआत कर रहे हो, सो गणेश जी का ध्यान ज़रूर करें, उनके मंत्र का जाप ज़रूर करें, ठीक है, ओम गण गणपते नमः, क्योंकि वो विघ्न हरता है, तो जो भी आपके काम में विघ्न आ रहे हों उनसे प्रार्थना करिएगा कि वो उन विघ्न को आपके काम में जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करें और आपके काम को सफल करें। सो एक यहाँ पे ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो मैं देखती हूँ एक्शन नंबर 17, जैसे मैंने कहा बहुत सारे एक्शन यहाँ पे आपको लेने हैं, बिजी रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट 15 डेज नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा 1-1.5 महीना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है। सब कुछ हमेशा वैसे नहीं होता है जैसे हमने प्लान कर रखा है। आप अगर एक स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो तो उसके साथ दूसरी भी स्ट्रेटजी ऑप्शन भी तैयार रखो कि इन केस अगर इस तरीके से आपका काम नहीं होता है तो आपको ऑप्शन बी क्या लेना है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे दी थिंकिंग मैन। सो आपको नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पे कहा जा रहा है अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है। थिंकिंग मैन देखो परेशान नहीं होना है। कहते हैं ना कि
चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है बेसिकली। तो मतलब कि क्या है कि अच्छी-अच्छी आपको ये सोचना है कि जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। एंग्ज़ायटीज़, वर्रीज़, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके सपने को, जो आपका सपना था, जो आपने बहुत बचपन से आपने जो ड्रीम देखा था, आप फाइनली उस चीज़ को पूरा कर रहे हो। आप फाइनली वो सारी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने सपने देखे थे, आप उनको पूरा कर रहे हो। तो यहाँ पे खुश हो के आपको काम करना है। एंड जैसे मैंने कहा, धीरे-धीरे आपको सारा जो भी प्रॉब्लम आ रही है सॉर्ट हो जाएँगी। सो यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं एक कार्ड। ऑप्शन 1, तेजस। एंड ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है। आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। आप कुछ गॉड गिफ्ट्स भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों के पास कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकता है कि फिलॉसफी आपकी बहुत अच्छी है ना, जैसे कहते हैं ना दूरदर्श निकलो, कि आपको पहले से ही चीज़ें समझ में आ जाती हों कि भाई इनके क्या आउटकम रहेंगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी, किस तरीके से नहीं होंगी, ये करने से आपका क्या मतलब आपको बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। हाँ, सॉरी, मैंने दूरदर्शी होता है आई थिंक, उसे कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए, ऑप्शन 1, और खुद पर भरोसा रखिए। बहुत ही पावरफुल सोल हो आप लोग, और आप लोग अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना, ऑप्शन 1, तो बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन पे मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो अपलोड किया है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, ठीक है। सो या लास्ट मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन 1। अबंडेंस। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। खुश होके काम करो, खुश होके यहाँ पे कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी वो नहीं है कि जहाँ पे आप मंजिल पे पहुँचने के बाद खुश हो, एंजॉय करो, सफ़र को एंजॉय करना सीखो, इस जर्नी में खुश रहना सीखो। अगर देखा जाए तो इस तरीके से इंसान की लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, एक दिन तो सबने ही मर जाना है ना। तो बस यहाँ पे ये पूरी आपकी बर्थ से लेके डेथ तक की एक जर्नी है, और उस पूरी जर्नी को एंजॉय करना सीखो। अबंडेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि पैसा है। अबंडेंस का मतलब है कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी है। मेरे लिए मैं आपको बता रही हूँ भाई, हेल्थ अच्छी है, सुख है, शांति है, सेटिस्फेक्शन है, एंड ऑफ कोर्स पैसा भी है एंड प्यार भी है, ठीक है। सो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है ना। ओके ओके। ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, तो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने को हैं। कम्युनिकेट प्रॉपरली, एज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप एज ए टीम नेक्स्ट 15 डेज में काम करने वाले हो, या फिर किसी तरीके से पूरे टीम वर्क आप लोग की लाइफ में है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो कम्युनिकेशंस हैं उनको प्रॉपर रखना है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या फिक्स कर रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो। कोशिश करिए कि आप जो भी डील साइन करो या फिर जो भी कर रहे हो पेपर वर्क आप ज़्यादा करो, ध्यान से साइन करो। कम्युनिकेशंस यहाँ पे आपको अच्छे रखने हैं अपने, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हो, ग्रुप वर्क कर रहे हो, तो किसी एक से भी मिस्टेक हो रही है तो वो पूरे सबको भारी पड़ रही है सबको फिर भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे है कि कम्युनिकेशंस अच्छी रख, एंड टेक एक्शन। एक्शन एक्शन दोबारा यहाँ पे कार्ड आया है। एक्शन लेने से घबराओ नहीं। ये हैंगमैन वाली अगर सिचुएशन में हो कि करूँ कि नहीं करूँ और सब्र करूँ, सो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्शन लो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। ओके, सो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। वेट, सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट तो है भाई आपकी लाइफ में, ये सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देने हैं, और अफर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे। ओके, ऑप्शन 1, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने मून स्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाला है, एंड क्या आप लोग के लिए गाइडेंस है, यहाँ पे एडवाइस है, ये हम देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी ये मिल रही है कि अपने बारे में भी सोचें। हो सकता है कि आप दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, आपको हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, अपने से पहले आप दूसरों को रख के सोचते हो। लेकिन ये जो 15 दिन नेक्स्ट 15 डेज़ की यहाँ पे जो एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए डिसीजन लो। आपको अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आपको किस लिमिट तक दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, किस लिमिट तक आपको किसी की सुननी है, किसी की नहीं सुननी है। यहाँ पे बेसिकली इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं आपको मैसेज दूँ कि आप अपने बारे में सोचो, अपने अच्छे के बारे में सोचो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में, राइट? ये जो सोल है आपकी जो सोल है उसने आपकी बॉडी को चूज किया है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आप खुद को खुश रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लेते हो, ऑप्शन 2 समटाइम्स। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को तकलीफ देना बंद करो। अगर आपको किसी के लिए सॉरी फील करना है ना, तो वो खुद के लिए करना है। आपको खुद से ही माफ़ी मांगनी है और खुद को ही माफ़ करना है और अपने बारे में सोचना है। सी 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। मैं निकाल लूँ कुछ कार्ड्स और फिर आपको बताती हूँ। The Emperor, okay. 3 of Cups, okay. The Fool, okay. बहुत बड़ा शिफ्ट है एनर्जी में ऑप्शन 2 आप लोगों की। ये पास्ट की एनर्जीज थी कि आप लोग दूसरों के बारे में करते हो, सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट होने वाली है। और बहुत टाइम से आप लोग किसी उलझन में थे कि मैं अपने लिए ये स्टेप लूँ ना लूँ, मैं ये करूँ मैं ना करूँ। लेकिन फाइनली जैसे यहाँ पे आप अपने लिए वो पहला कदम बढ़ा रहे हो, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। बहुत सारा टाइम आपने दूसरों के लिए करने में ही निकाल दिया है, ऑप्शन 2। जैसे ज़िंदगी ने आपको एक कोई मौका दिया है, कोई अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर आप अपने लिए खुद ही कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गो फॉर इट। ऑप्शन 2 ये जो वक्त है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, जिस तरीके से उसे बनाना चाहते हो। अपने मास्टर खुद बनो। जिस दिन आपने खुद को खुश रखना शुरू कर लिया, अपने अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर लिया, उस दिन आप विनर हो आपकी लाइफ के। समटाइम्स होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिना तो भाई किसी का कुछ होगा ही नहीं। हमारी फैमिली में भी समटाइम्स हमें ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई हम ही सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं होता है। ये जो थॉट होता है ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ होता है कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप नहीं होंगे तो भी सब लोग मैनेज कर लेंगे। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 अपने लिए डिसीजन लें। और आप लोग मुझे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है नेक्स्ट 15 डेज में। ऑप्शन फर्स्ट के लिए नेक्स्ट 15 डेज में अबंडेंस थी और आपके लिए न्यू बिगनिंग है। तो बहुत यहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। साथ में आप लोगों से नेक्स्ट 15 डेज में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपने पुराने फ्रेंड से मुलाकात करो, कहीं पार्टी में जाओ, किसी गैदरिंग में जाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा चिल करो। और इस चीज़ पे आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो। ठीक है, आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुश होइए, आपको खुश रहने का भी हक है, खुश रहने का आपको अधिकार है। और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को छोटी एज में ही काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई हों और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बंध के रह गए हों। और उसके चलते आप जो करना चाहते थे, आपके जो सपने थे, जो ड्रीम्स थे, आप उनको पूरा नहीं कर पाए, ऑप्शन 2। लेकिन यहाँ पे अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो और लो वो एक्शन आपको यहाँ पे लेना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स से फूल की एनर्जी आई है कि अपने लिए एक्शन लो। अब आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ऑप्शन 2। और साथ में क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है और दी एम्परर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ के डिसीजन कोई और लेता हो
किसी और को आपने जैसे ये हक दे रखा हो कि वो आपकी लाइफ के डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपसे कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचो, अपने लिए आपको डिसीजन लेना है, कन्विंस थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने सबको जैसे बुरी आदत डाल दी हो आपकी, और सब आप पे डिपेंड हो गए हों। आप समझ रहे हो, जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी वो लोग समझ रहे होंगे। सो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, जस्ट ये कि अपने बारे में सोचो, ठीक है। अपनी लाइफ की जो चार्ज है ना, वो अपने हाथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो अपने हाथ में लो। ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ ऑप्शन 2। द टेम्पल पाथ। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अपना कोई नया स्पिरिचुअल रूटीन स्टार्ट करो। यहाँ पे जैसे आप मेडिटेशन के बारे में आपने सुना हो तो आप वो करना स्टार्ट करो, कुछ टाइप की आप हीलिंग करना स्टार्ट करो। यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये बात का रियलाइजेशन हो गया है कि ये ज़िंदगी आपकी है, और इन सब चीज़ों के चलते ही आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल भी आप लोग हो रहे हो, सरेंडर करना सीख रहे हो भगवान जी को, ईश्वर को। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप करना सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना सीख रहे हो। बहुत सारे यहाँ पे मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि वो लर्निंग्स, यहाँ पे लर्निंग का ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है। बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की। स्ट्रैटेजी एंड यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, 3 की यहाँ पे एनर्जी है। एंड 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर, और जुपिटर जो होता है वो यही बताते हैं ज्ञान के बारे में, विजडम के बारे में, नॉलेज के बारे में। आपके नॉलेज यहाँ पे आपको जैसे ना आपको बार बार ये इंट्यूशन के थ्रू, या फिर जो भी मैं बातें कह रही हूँ, आपको इंट्यूशन के थ्रू ये सारी चीज़ें के बार बार आपको साइंस मिल रहे होंगे, आपको आपकी इंट्यूशंस कह रही होगी। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, जैसे कहते हैं ना कि भाई काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। हमें अगर कुछ करना है तो उसी 24 आवर्स, देखो सबके पास वो 24 आवर्स ही हैं, किसी के पास ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है। कुछ लोग उसी में अपनी लाइफ बना लेते हैं, कुछ लोग बस यही कहते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो टाइम निकालना है, पूरी प्लानिंग आपको बनानी है, पूरी स्ट्रेटजी आपको बनानी है। डो टू वैल्यू, एंड यहाँ पे अगेन नंबर 3 की एनर्जी बार बार आप लोग की रीडिंग में आ रही है। डो टू वैल्यू यहाँ पे कार्ड है। सो बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होने वाले हैं, फाइनेंसेस को रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पैसा बहुत है। मुझे पेंटिकल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पैसा आपके पास बहुत है। हो सकता है कि अभी तक आपने कोशिश ना करी हो, हाँ, लेकिन पैसा यहाँ पे बहुत है और वो अब आपको पता चलेगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड अगेन नंबर 3। सो नंबर 3 यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है, मंथ हो सकता है, या फिर उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। किसी न किसी तरीके से आप 3 से कनेक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे अबंडेंस है, अबंडेंस भी आ गई, न्यू बिगिनिंग भी आ गई ऑप्शन 2। सो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। खुशियाँ हैं आपके लिए। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, या फिर कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। सो मैं अभी एक और कार्ड लेती हूँ, मतलब मैं अभी कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ। ऑप्शन 2, माँ सरस्वती। ओके, सो ऑप्शन 2, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर आ रही हैं डिवाइन की इस टाइम पे। माँ सरस्वती का यहाँ पे कार्ड आया है, एंड जैसे मैंने कहा लर्निंग्स यहाँ पे बहुत करने वाले हो, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हो। आपकी विजडम, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाली है, और आपको मौका दिया जा रहा है। आपको वो मौका यूनिवर्स से डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो सकता है आप ऑनलाइन कोई क्लास ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ सीखो,
अपनी हो सकता है आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, वापस से छूट गई हो किसी वजह से तो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं। सो जो भी लोग हो सकता है यहाँ पे आर्ट्स की फील्ड से रिलेट करते हैं, किसी भी तरीके से आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको उसमें आप लोग निखार लेके आ रहे हो। सो बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी है। और माँ सरस्वती का ध्यान करिए। अब कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले, जो भी कुछ आप करोगे वो सफल होगा। ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी। सो ऑप्शन 2 रियली बहुत अच्छी रीडिंग रही है आपकी। बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स एंड अबंडेंस। एंड अभी माँ सरस्वती का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्टार्स ऐसे थे कि ये सब कुछ होना ही था इस टाइम पे, आपकी डेस्टिनी में था। सो अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अवेकनिंग भी हुई है। रिसेंटली आप लोग एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हो और काफ़ी सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन हुआ है कि भाई मतलब मेरी ज़िंदगी का सच क्या है, ट्रुथ क्या है, और मैं किस में जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। लेट गो करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों की। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही एनर्जी दे रहा है कि लेट गो करो। जो भी चीज़ आपको पीछे खींच रही है उसको लेट को करो। परफेक्ट टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है। सारी चीज़ें जो भी कुछ होंगी अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी। ठीक है, आपको अपनी मेहनत करनी है और सीखना शुरू करिए। धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे होता जाएगा विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते थे कि भाई मेरा ये काम कब तक होगा, आप कोई टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते थे, तो यहाँ पे विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आया, कुछ महीने का टाइम लग सकता है ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो इस्टेब्लिश होने में। लिसन टू योर इंट्यूशन। ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना है। हीलिंग। सो आप लोग खुद को हील करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों से खुद को हील करने वाले हो। हैप्पीनेस, हीलिंग, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी डिक्शनरी में ऐड होने वाले हैं। अबंडेंस। ओके, सो यहाँ पे भी देखो आपके लिए अबंडेंस थी एंड यहाँ पे भी अबंडेंस आ गई। ऑप्शन 2 मतलब अब क्या लोगे आप लोग? हाँ, क्लैरिफिकेशन, विद क्लैरिफिकेशन, डबल डबल यहाँ पे अबंडेंस है। और अब भी आप लोग नेगेटिव नहीं होंगे कि मैम ऐसे कुछ नहीं होता है। देखो दोबारा दोबारा यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आपको मौका मिल रहा है। इन सारी एनर्जीज का वेलकम करिए अपनी लाइफ में। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, भगवान जी को थैंक्स बोलिए और आगे बढ़िए। अपने लिए अपने लिए आवाज़ उठाइए, वो कदम उठाइए, अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। और बहुत अच्छी एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में एंटर कर रही हैं एंड आप लोग कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। ओके, सो पास्ट की जो भी चीज़ें रही हैं उनको लेट को करो और जो अब चीज़ें आ रही हैं उनका स्वागत करो। ठीक है, सो यही है आपकी कहानी ऑप्शन 2। और ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।